गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 6.3। 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले उसमें जो आपको कुछ कसौटियाँ दी गई हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियम को हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या नियम दिए गए हैं, किसके अनुसार हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। या दो त्रिभुज अगर दिए हों उनको समरूप करने के लिए दिया जाएगा, तो समरूप हम लोग कैसे करेंगे। अब तक आप लोग सर्वांगसम पढ़े थे, 9th में सर्वांगसम पढ़े। सर्वांगसम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उनके दो कोण एक भुजा या दो भुजा एक कोण या उनकी तीनों भुजाओं को बराबर करते थे, तब हम लोग उनको सर्वांगसम कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है आपका समरूप। वो सर्वांगसम था जिनमें उनके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हुआ करते थे और उनको आपको बराबर करके प्रूव करना रहता था। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप समरूप। समरूप का मतलब उनके आकार बराबर हो ये जरूरी नहीं है, मीन्स उनकी आकृति जो होगी वो एक समान होगी। कहने का मतलब कि अगर दो त्रिभुज ये दिए गए, हो सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के कोण बराबर हों लेकिन इनकी भुजाएं बराबर हों ये जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब आपको समरूप दिखाना है। समरूप का मतलब दोनों का आकार आकृति जो है वो एक ही प्रकार की है, किंतु उनकी भुजाओं में समानता लंबाई से नहीं है, उनके अनुपात से है। तो देखें कि हम लोग अब इसमें करेंगे क्या कि अगर दो त्रिभुज आपको कहा जाए कि दो त्रिभुज समरूप है, तो समरूप होने के लिए उनमें क्या कसौटियां दी गई हैं, उन कसौटियों को जानते हैं। तो यदि ये है समरूपता, समरूपता कसौटी। अब देखिए कि समरूपता कसौटी का मतलब क्या है कि दो त्रिभुज कैसे समरूप हो गए। इस कसौटी का मतलब है कि उनके समरूप करने के नियम। तो पहला क्या है, या यदि देखें यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे या समरूप हैं, तो पहला पॉइंट है उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। और ये कब, जब दो त्रिभुज अगर कह रहा है कि समरूप हैं तब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और दूसरा क्या होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये दूसरा है। तो दो तरह से कह सकते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। या दूसरी तरह से कहें कि अगर आपको समरूप सिद्ध करना हो, दिया है वो समरूप है, तो आपको करना क्या होगा कि उनके संगत कोण बराबर करने होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना होगा, तब वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनके बेस पर अब हम लोग देखते हैं कि जो ये आपके संगत कोण बराबर हो रहे हैं, ये संगत कोण बराबर कैसे होते हैं पहला देखेंगे। और यही है आपका प्रमेय 6.3। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो ये उनके संगत कोण कैसे बराबर होते हैं। अभी तक तो आप ये जाने कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन अब दिखाएं कि उनके संगत कोण कैसे बराबर होते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि बताइए दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनमें क्या कसौटियां हैं या किस प्रकार से समरूप हैं, तो आप कहेंगे कि उनके संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। चलिए आपने बता दिया। लेकिन अगर वो पूछा कि आपने जो बताया कि भैया उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण अगर बराबर है तो कैसे बराबर है, कैसे बताएंगे कि दोनों उनके संगत तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, उनको प्रूव तो करके दिखाइए। तो हम लोग वही आज प्रूव करेंगे कि उनके संगत कोण कैसे बराबर होते हैं। तो पहला चलेंगे हम लोग प्रमेय नंबर 6.3, 6.1 और 6.2 आप पढ़े हैं। 6.1 आपको बताया गया था जो कि थेल्स प्रमेय था, और आज जो पढ़ेंगे वो 6.3 है। तो प्रमेय
प्रमेय 6.3 और यही है ए मीन्स एंगल मीन्स कोण समरूपता। इसी को या अगर कहें तो उसको कोण समरूपता, ये हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे। पहले तो हम लोग फिगर बनाएंगे कि मान लीजिए ये आपको दो ट्रायंगल दिए गए और पहला ट्रायंगल है ABC, ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल दिया गया DEF और इससे थोड़ा सा बड़ा दिया गया। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि समरूप होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो लेकिन भुजाएं बराबर ना हो, ये जरूरी नहीं है। बराबर हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है बराबर हो, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर ये समरूप है और अगर समरूप है तो इनके संगत कोण जो है वो बराबर है। तो यही आपको प्रूव करते हैं कि अगर ये तीनों कोण इनके बराबर हैं तब ये त्रिभुज क्या है, समरूप। और ये प्रमेय क्या है, यदि प्रमेय है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। चलिए प्रूव करें भाई कि अगर उनके संगत कोण कह रहा है कि बराबर दे दिए गए तो त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। मीन्स आपको दिया गया है ये, तो चलिए लिख लेते हैं। दिया है, दिया क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में इनके संगत कोण बराबर है। मीन्स कोण A बराबर है कोण D, कोण B बराबर है कोण E और कोण C बराबर है कोण F। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध से पहले हम लोग रचना कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में, और ये हो जाएगा PQ। रचना में क्या करेंगे, DP बराबर AB, DP बराबर AB तथा दूसरा क्या काटा गया, DQ बराबर AC। AC काटा, काटा का मतलब यह खींचा तथा PQ को मिलाया। काट करके हम लोग क्या किए, इस PQ को मिला भी दिए। तो अब ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, तो त्रिभुज तो सिद्ध क्या करना है, पहले लिख लें। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। समरूप त्रिभुज DEF मीन्स ये और ये पूरा त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति में दो त्रिभुज लेंगे। पहले तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज DPQ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमको एक चीज मालूम है, और मालूम क्या है, मालूम ये है कि कोण A बराबर है कोण D। कोण A बराबर कोण D, क्योंकि पहले ही बोला है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर है, तो कोण A कोण D मालूम है।
ए बी बराबर डी पी हम लोग खींचे ही है, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। अब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा या तीनों भुजा बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांशम कहलाता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी पी क्यू। और देखिए अगर दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो सर्वांशम होने पर क्या कि इनके सभी संगत कोण बराबर, सभी संगत भुजाएं बराबर, तो हमको सिर्फ एक कोण का जरूरत है, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, क्योंकि यही दोनों त्रिभुज हम लोग सर्वांशम किए हैं। अगर ये सर्वांशम किए तो इनके संगत कोण ये आपस में बराबर हो गए, जिसमें ए और डी पहले ही बराबर दिया है, भुजाएं इनकी बराबर दी ही है, तो बी सी बराबर पी क्यू के भी हो जाएगा। बट हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरत हमको सिर्फ बी और पी की है, यही एक कोण लेंगे, इसलिए कोण बी बराबर है कोण पी। अब अगर कोण बी बराबर कोण पी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4 और देखेंगे कि समीकरण 2 और 4 में कोण बी बराबर है कोण ई, कोण बी बराबर है कोण ई और यही कोण बी बराबर है कोण पी के, तो मीन्स बी देखिए ई के भी बराबर है, बी कोण पी के भी बराबर है, मीन्स ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 2 व 4 से, अब समीकरण 2 और 4 से देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिलेगा कोण पी बराबर कोण ई। और देखिए अगर कोण पी और कोण ई दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कोण देखिए संगत कोण है, और संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब दो रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटती हो। तो ये संगत कोण है, तो पी क्यू और ई एफ समांतर हो जाएगा, इसलिए पी क्यू समांतर हो गया ई एफ। अब आएंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, यदि ये दोनों भुजाएं मीन्स पी क्यू और ई एफ ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो डी पी अपॉन डी मीन्स इनकी भुजाओं का ये अनुपात भी बराबर होगा डी पी अपॉन डी ई। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार dp अपॉन डी बराबर dq अपॉन df। अब फिर देखेंगे कि dp किसके बराबर है, dp बराबर है ab, ये चीज हम लोग पहले ही रचना कर चुके हैं। dp बराबर किसके है, ab है, तो चूंकि dp बराबर ab तथा dq बराबर है ac, तो यही मान अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो dp का मान कितना रखेंगे ab, ये हो जाएगा ab और अपॉन डी बराबर dq का मान होगा ac, ये हो जाएगा ac अपॉन df, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। और देखिए अब ab अपॉन डी बराबर ac अपॉन df, इसी प्रकार अगर हम लोग प्रूव करें, इसी प्रकार ab अपॉन bc का अगर अनुपात निकालेंगे, ab अपॉन bc, देखिए एक को हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं, अब दूसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार ab अपॉन bc का अनुपात बराबर होगा de अपॉन ef में, de अपॉन ef, और इनको कर ले समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 व 6 से देखेंगे कि ab अपॉन डी बराबर है ac अपॉन df, और ac ab अपॉन bc de इज इक्वल टू ac अपॉन df, और दूसरा अगर निकालेंगे
ये थोड़ा सा हम यहाँ पे जो ए बी अपॉन डी का ही अनुपात है। देखिए ए बी अपॉन डी, जैसे ए बी अपॉन डी प्रूव किए हैं ए सी अपॉन डी एफ के, ऐसे ही ए बी अपॉन डी का अनुपात बी सी अपॉन ई एफ के बराबर करेंगे। तो ये होगा बी सी अपॉन ई एफ। तो समीकरण 5 और 6 से देखेंगे कि इनका एक साइड क्या है, बराबर है। अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ के, और ये ऑलरेडी ए बी अपॉन डी के बराबर है। तो मीन्स ये तीनों भुजाएं का अनुपात जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए बी अपॉन डी बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ और बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ। तो देखिए अब हमको इनका संगत भुजा का अनुपात मिल गया। समरूपता के लिए आपको दोनों नियम बताए थे। पहला था कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर हमको पहले ही क्वेश्चन में दिया गया कि अगर इनके संगत कोण बराबर है तो आपको समरूप करना है। तो संगत कोण जब बराबर था तो तुमको दिया ही था कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये पहले ही दिया गया था तथा और भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात था वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो संगत भुजाओं का भी अनुपात हमको मिल गया, उनके कोण भी मिल गए, दोनों नियम आपको मिल गए। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। क्योंकि समरूपता के लिए आपको बताए थे कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का ये अनुपात बराबर हो गया और ये उनके संगत कोण बराबर हो गए। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। और अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम एस साइड का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले इनको आप एक बार स्वयं से रिवीजन करेंगे और अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके या कांटेक्ट कर लेंगे। आप किसी भी तरह से कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।